हम में दम है जो हम तोड़ देंगे, चाहे कोर्ट संवेदक हो, अधिकारी हो, वो चलते चलते मुंह बांध के गोड़ हाथ तोड़ देंगे। मेरा हर जगह दे दीजिए, एफआईआर से कोई डर नहीं है। अरे महाराज, बगल के जो लोग हैं जो प्रदूषण झेल रहे हैं, जो एनटीपीसी का छाय खा रहे हैं, जिनके घरों के खाने में, जिनके घरों के छत पर एनटीपीसी का छाय तैर रहा है, आप उन्हें रोजगार ना देकर, उनके हक हित की बात ना कर सरकार की सीएसआर पॉलिसी को दरकिनार कर किस प्रकार के अफसरशाही के माहौल में जी रहे हैं। और ठेकेदार का सीधा सीधी मकसद है कि पुराना लेबर का हटाओ, नया लेबर से 1 लाख रुपया लेकर भर्ती करो, इस तरह से। तो जो भी वर्कर बोलता है उनको टारगेट करके हटाया जाता है और मिनिमम 15 दिन के लिए उनको बैठा दिया जाता है ताकि उनके खिलाफ कोई बोले ना। और काफी शोषण किया जाता है। कभी ट्रैफिक के कारण 2-4 मिनट लेट हो जाता है, वर्कर को डायरेक्ट कहता है आप अपने घर वापस लौट जाइए, ना ही हाजिरी मिलेगा ना सैलरी मिलेगा। और सैलरी का जब डिमांड होता है मास्क या ग्लव्स के लिए तो उनको बैठा दिया जाता है, बोलता है आप क्यों मांगे, ये अपना हक मांगने वाले को हटा दिया जाता है। यहाँ के अधिकारी हैं, उनको यहाँ से जब तक हटाया नहीं जाएगा इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। उनको जब तक यहाँ से हटाया नहीं जाएगा और वैसे जो यहाँ के मनबरू और भ्रष्ट संवेदक हैं उनको ब्लैकलिस्टेड नहीं किया जाएगा, तब तक मजदूरों का कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि बेगूसराय में जो बरौनी रिफाइनरी का हाल देखा जा रहा है मजदूरों के प्रति, वही हाल आजकल एनटीपीसी में देखने को मिल रहा है। पिछले 2 साल से अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 साल से मैं बरौनी ताप विद्युत श्रमिक संघ को लगातार प्रयासरत और लगातार लड़ाई लड़ते हुए देख रहा हूं, मजदूरों के हितार्थ हेतु लड़ाई लड़ते हुए देख रहा हूं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं एनटीपीसी में भी मजदूरों के प्रति अनावश्यक या यूं कहें कि मजदूरों के प्रति अनर्थ हो रहा है। मजदूरों के प्रति जो व्यवहार किया जा रहा है वो व्यवहार कहीं भी उचित नहीं है, उनके हित में नहीं है। मैं कुणाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबर बिहार। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। बताते चले, बिहार की औद्योगिक राजधानी के रूप में पहचान रखने वाला बेगूसराय, और बेगूसराय की एक बेहतरीन औद्योगिक इकाई एनटीपीसी जो कालांतर में बीटीपीएस हुआ करती थी, अब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी हुई है। और एनटीपीसी जब औद्योगिक इकाई है तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी होती है कि जो आसपास के मजदूर हैं 8 किलोमीटर के रेडियस में जो लोग स्थानीय निवासी निवास कर रहे हैं, सीएसआर की प्रक्रिया के तहत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर की प्रक्रिया के तहत उनका सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है कि आसपास के लोग जो इनके द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, औद्योगिक इकाई विकास के नाम पर जो प्रदूषण फैल रहा है जिससे आसपास के स्थानीय निवासी प्रभावित हो रहे हैं, उन निवासियों के हितार्थ हेतु काम करना सीएसआर ये कहता है। और ये एक नियम है, ये सरकार के द्वारा कालांतर में ही बना हुआ नियम है। लेकिन समस्या ये है कि बार बार क्यों बरौनी ताप विद्युत श्रमिक संघ को आवाज उठाना पड़ रहा है एनटीपीसी को लेकर, एनटीपीसी की कार्यशैली को लेकर। और सवाल एक और निकल कर आता है, लगातार मैं खुद आवाज उठा रहा हूं, मैं खुद आप लोगों के बीच सीएसआर की बात बार बार कह रहा हूं, बार बार क्यों कंपनियों पर सवाल उठ रहे हैं, एक तरफ बरौनी रिफाइनरी तो दूसरी तरफ एनटीपीसी। अब एक और सवाल निकल कर आता है कि जो मजदूर यहाँ के लोकल हैं, मजदूर जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते हैं, उन्हें क्यों अपनी रोजी रोटी को छोड़कर आवाज उठाना पड़ रहा है? इस तपती धूप में जहां आप और हम खड़े नहीं हो पाते, उन्हें क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? तो एक अहम सवाल, और इस अहम सवाल के दरमियान एनटीपीसी की भ्रष्टाचार युक्त कार्यशैली, विवाद युक्त कार्यशैली, विवाद मुक्त नहीं, विवाद युक्त कार्यशैली, और चूंकि अफसरशाही का माहौल है, अफसरशाही का माहौल इतना तंज कस चुका है कि मजदूर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ जो संवेदक हैं, संवेदक जानबूझकर अगर आप अपने हक हित की बात कर दे तो संवेदक आपको निकाल देंगे और 1-8 लाख रुपए लेकर बाहर के मजदूर को रख लेंगे। एक एजीएम महोदय मनोज कुमार, उन पर एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है इन महोदय की तरफ से कि वो अपने गांव से 20 लोग को लाकर भर्ती कर दिए। अरे महाराज, बगल के जो लोग हैं जो प्रदूषण झेल रहे हैं, जो एनटीपीसी का छाय खा रहे हैं, जिनके घरों के खाने में, जिनके घरों के छत पर एनटीपीसी का छाय तैर रहा है, आप उन्हें रोजगार ना देकर, उनके हक हित की बात ना कर सरकार की सीएसआर पॉलिसी को दरकिनार कर किस प्रकार के अफसरशाही के माहौल में जी रहे हैं? पहले आपसे जुड़ते हैं। वास्तविकता जो मजदूर बता रहे हैं, क्या वो वास्तविकता है या उसके परे जाकर कुछ वास्तविकता है? हमें बताएं। मैं प्रवीण कुमार बोल रहा हूँ। जैसे आपने बोला सीएसआर फंड,
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको अपने प्रॉफिट का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करना है। अगल बगल में हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट में, शिक्षा में, जल में, जो भी समस्या है, सबसे पहले बेरोजगारी पे, तो ये इसमें बिल्कुल मैनेजमेंट को ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए कि आप फंड कहाँ यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अगर ट्रांसपेरेंसी, मैं अभी इससे वाकिफ नहीं हूँ, सुनील बाबू बताएंगे, तो इसमें बिल्कुल उनको ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। और एक सेवावार्थ की, ये हमारे मजदूर नहीं है, ये हमारे घर के लोग हैं, ये इन्हीं के श्रम से ये फैक्ट्री चल रहा है। तो इनके हितों को सबसे पहले उनको ध्यान में रख के, चाहे इनका हेल्थ केयर हो, इनके घर की कोई समस्या हो, जैसा अभी सुनील बाबू बता रहे थे, यहाँ पे हॉस्पिटल भी ईएसआई का नहीं है, तो इनको इलाज करने में दिक्कत होती है, तो ये फैसिलिटीज़ ये मुहैया इनको करना है। और रिसेंटली में हम लोगों ने अपने आदरणीय महामंत्री जी के संज्ञान में भी जो रिफाइनरी में इशूज़ था, उसको हम लोगों ने सर को अवगत कराया था। महामंत्री जी वाकिफ़ हैं, और हमारे महामंत्री जी अभी रिसेंट भुवनेश्वर में ट्रायनियल हुआ था, तो ये राष्ट्रीय मंत्री में भी बीएमएस के पोजीशन में गए हैं। तो ये इशू सिर्फ बेगूसराय का नहीं है, इसको मैं अपने आदरणीय महामंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे राष्ट्रीय पटल पे लेके, और चाहे मैनेजमेंट हो या कोई भी हो, उनको मजदूरों के साथ जो है उनका जो भी राइट्स है वो उनको प्रोवाइड करना चाहिए, और करना पड़ेगा। इसके लिए बीएमएस जो है प्रतिबद्ध है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीएम के थ्रू, रिसेंट फरवरी में ही। उसमें हमारी बहुत सारी मांगे थी जिसको रिटर्न में दिया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में। बाकी हमारे बीच में महामंत्री जी हैं, मैं इनसे बोलता हूँ कि ये इस पर कुछ प्रकाश डालें और हम लोगों को इस पर गाइड करें। और सर एक चीज मैं देख रहा हूं कि लगातार सुनील जी जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं एनटीपीसी पर लगातार, चूंकि मैं भी जुड़कर लगातार प्रयासरत हूं खबर विहार के माध्यम से। तो आपको क्या लगता है एनटीपीसी पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मैंने बार बार कहा कि वो वास्तविकता के अनुरूप हैं या वास्तविकता से परे? और एक महामंत्री के रूप में, एक राष्ट्रीय अधिकारी के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनटीपीसी में बार बार आंदोलन की आवश्यकता पड़ रही है, इसके लिए यहाँ का एनटीपीसी मैनेजमेंट जिम्मेवार है। एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, इसी बिहार में कहलगांव में एनटीपीसी का अच्छा खासा वहाँ पर यूनिट चल रहा है, और वहाँ यहाँ से ज़्यादा मजदूर हैं, और वहाँ भी कई हम लोगों ने सकारात्मक आंदोलन किए हैं। और वहाँ के मजदूर जो है कभी ये शिकायत नहीं लेकर आते हैं कि हमारा पैसा संवेदक हमसे छीन लिया या हमारा गेट पास छीन लिया। कहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई तभी की जाती है जब कहीं अनुशासनात्मक गतिविधि में कहीं कोई कमी देखी जाती है, अन्यथा इस तरह का जितना भ्रष्टाचार यहाँ बेगूसराय एनटीपीसी में है वहाँ कहीं नहीं है। आप कह रहे हैं कि बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए मजदूर अपने हैं, इसलिए करना पड़ रहा है कि यहाँ बार बार इस तरह की समस्याएं मैनेजमेंट के द्वारा उठा दी जा रही हैं। जब कभी मजदूरों के हित की बात आती है तो संवेदक उनका शोषण करते हैं और यहाँ का मैनेजमेंट उनका पोषण करता है। तो जब कभी ऐसी समस्याएं आएंगी तो यहाँ के मजदूर आंदोलन पर उतरेंगे ही। और सुनील जी यहाँ के नेतृत्व करता हैं, भारतीय मजदूर संघ बिहार प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तो यहाँ के आंदोलन को उनका नेतृत्व करना उनका नैतिक कर्तव्य बनता है। और ये मैनेजमेंट यहाँ का जो है बार बार ये उकसावे का काम करता है। एक बार यदि मैनेजमेंट न्यूट्रल भी हो जाए, ये मजदूरों का साथ नहीं दे, केवल न्यूट्रल हो जाए, तो यहाँ के संवेदक घुटने के बल बैठेंगे और इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमी है। मैनेजमेंट में कमी है कि वो कहीं से कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस कारण से संवेदक को पोषण मिल रहा है और मजदूरों का शोषण हो रहा है। ये भारतीय मजदूर संघ कभी होने नहीं देगा, चाहे इसके लिए सालों साल संघर्ष करना पड़े। अब रही बात है इस विषय को आगे ले जाने का, अभी डिप्टी लेबर कमिश्नर के यहाँ कल ही पटना में इस विषय को उठा दिया जाएगा। वहाँ से फिर चीफ लेबर कमिश्नर दिल्ली के पास भी ये विषय जाएगा कि आखिर बार बार एनटीपीसी मैनेजमेंट बेगूसराय के साथ ही क्यों समस्याएं आ रही है। बिल्कुल, ये सवाल मैं सुनील जी से भी करना भी चाहूंगा। जी, 2-4 यहाँ के अधिकारी हैं, उनको यहाँ से जब तक हटाया नहीं जाएगा, इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। उनको जब तक यहाँ से हटाया नहीं जाएगा और वैसे जो यहाँ के मनबरू और भ्रष्ट संवेदक हैं उनको ब्लैकलिस्टेड नहीं किया जाएगा, तब तक मजदूरों का कल्याण नहीं हो सकता है। धन्यवाद सर। सुनील जी, एक बात बताइए, जो अभी कहा महामंत्री जी आपके एक सवाल जो मैं बार बार करता हूं, और एनटीपीसी पे ही आप क्यों पड़े हुए हैं? मैं सीधी सी बात करता हूं कि एनटीपीसी को कहीं आपने टारगेट तो नहीं किया हुआ? सीधी से एकदम समय में मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले तो एक लाइन को मैं इसमें दोहराना चाहता हूं कि भारतीय मजदूर संघ सरल और जरूर शांति का पत्थर है और संवाद से समाधान करना चाहती है। लेकिन यहाँ के और कुछ एनटीपीसी और अच्छे अधिकारी भी हैं और कुछ अच्छे कंपनी भी है जहाँ कोई शिकवा शिकायत
नहीं है, लेकिन एक दो संवेदक मिलकर और एक दो भ्रष्ट पदाधिकारी जो लगातार 5-6 साल से एक ही पद पर यहाँ है, बाकी इन लोगों का ट्रांसफर हो रहा है पोस्टिंग, और इन लोगों का ऐसा सांठगांठ हो गया है जो सबका हो रहा है, लेकिन जो एक दो भ्रष्ट अधिकारी है वो 5-6 साल से यही काबिल है, और यहाँ के भ्रष्ट संवेदकों के साथ अवैध उनका साठगांठ हो चुका है, और इस अवैध गठबंधन के चलते मजदूरों का शोषण रुक नहीं रहा है। यूनियन काफी मजदूर हित में आवाज उठा रही है। इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी, इसका हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए इसको शोषण मुक्त करके ही दम लेंगे। पीड़ा है आपका? बट सर क्या पीड़ा है आपका? मेरा पीड़ा यही है कि सर जो प्रत्येक महीना 5-5 हजार रुपया मांग किया गया, बोला गया कि 24% हम काम लिए हैं अमित इंटरप्राइजेज का जो अब काम करने वाला है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर जो हो, बोला हम 25% लेस में काम लिए हैं, हम अपना घर से पैसा नहीं देंगे, तुम अपना 5-5 हजार रुपया प्रत्येक मंथ दिया करो। और हम लोग जब मना किए तो इस प्रकार का 2 मंथ काम चला, इस प्रकार का हमको नोटिस दिया गया कि तुम मिसबिहेव किया है मेरे साथ, छोटे बड़े अधिकारी के साथ मिसबिहेव किया है, बैठा दिया गया है, और इसमें नाम भी नहीं दिया गया है कि हम किनके साथ मिसबिहेव किए हैं। और 23 तारीख से हमको बैठा दिया गया इस तरह का नोटिस देके। सब यहाँ पे एक इल्जाम लगा रहे थे। इल्जाम है, और ठेकेदार का सीधा सीधी मकसद है कि पुराना लेबर का हटाओ, नया लेबर से 1-1 लाख रुपया लेकर भर्ती करो, इस तरह से। तो जो भी वर्कर बोलता है उनको टारगेट करके हटाया जाता है, और मिनिमम 15 दिन के लिए उनको बैठा दिया जाता है ताकि उनके खिलाफ कोई बोले ना। और काफ़ी शोषण किया जाता है, कभी ट्रैफिक के कारण 2-4 मिनट लेट हो जाता है, वर्कर को डायरेक्ट कहता है आप अपने घर वापस लौट जाइए, ना ही हाजिरी मिलेगा ना सैलरी मिलेगा। और सैलरी का जब डिमांड होता है मास्क या ग्लव्स के लिए तो उनको बैठा दिया जाता है, बोलता है आप क्यों मांगे, ये अपना हक मांगने वाले को हटा दिया। भारतीय मजदूर संघ का याचीवालन का मैं प्रेसिडेंट हूँ और भारतीय मजदूर संघ का जिला संगठन मंत्री हूँ। यहाँ जो एनटीपीसी में है तमाम जो अपना मांग और अधिकार को मांगते हैं, सिस्टम शांतिपूर्ण तरीके से उसके साथ जबरन उसको गेट पास छीन लिया जाता है। उसके साथ यहाँ का अधिकारी किया जाता है 20,000 50,000 दीजिए गेट पास बनेगा, रेनुअल यहाँ का जो चीफ महाप्रबंधक मुख्य है और अर्नब है, इनके द्वारा घोर शोषण किया जा रहा था, तानाशाही की जा रही है। यहाँ का संवेदक का सब बड़ा संवेदक यहाँ का मैनेजमेंट है, जो यहाँ का HR के मानव संसाधन के DGM है, यहाँ का जयदेव घोष जो HR के चीफ हैं जगदीश घोष, ये सारे मिलकर मजदूरों के साथ अति जुल्म किया जा रहा है, अति शोषण किया जा रहा है। मनोज कुमार अभी AGM है इलेक्ट्रिकल के, मनोज कुमार जो है शोषण करते हैं, अपना ग्रामीण के ला के यहाँ पर 20 गो रखे हुए हैं, नहीं किसी का 5 किलोमीटर के रेडियस में जो नौकरी लाए हैं 5 किलोमीटर उनका घर है, यहाँ तक 300 किलोमीटर। वाह, बहुत सुंदर। यहाँ 8 किलोमीटर के रेडियस में इन्होंने यहाँ का HR बोला था CSR का लाभ मिलना चाहिए, CSR का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ का करोड़ों रुपया का फंड 8 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग को चाय पानी पीते हैं। यहाँ के अभी तक लगभग 70-75 आदमी कैंसर से पीड़ित हो चुका है, जो आदमी मर चुका है। ये सब जो है ना, मनोज कुमार जो है मेरे इलेक्ट्रिकल के अभी AGM, मनोज कुमार जो है अपना ग्रामीण के ला के 10 गो रखे हुए हैं इलेक्ट्रिकल विभाग में। क्या बोल रहे थे? उस यहाँ का जो करोड़ों रुपया का फंड आता है, वेलफेयर फंड, CSR फंड का SR फंड आता है। यहाँ का 99.9% पानी दूषित है। ये पानी पीने से सब कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। यहाँ का उचित जल मुहैया नहीं की जा रहा है। क्या यहाँ का जो पानी बिजली है वह भी यहाँ का फंड से नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग जो रात दिन काम करते हैं, ना इसको यहाँ डस्ट मास्ट का कुछ मिलता है, ना उसको हाइट अलाउंस का कोई सुविधा है, ना इसका उचित मजदूरी मिलता है। उचित मजदूरी धान न भावे नींद न आवे, विरासत आवे मोह, घायल इसी घूंघट फिरूरे, मजदूर का दर्द न जाने कोई। मजदूर का दर्द यहाँ का महाप्रबंधक, यहाँ का HR, यहाँ का DGM इतना भ्रष्ट हो चुका है, इतना इसकी नैतिकता गिर चुकी है, जो यहाँ का मजदूरों का न समय पर वेतन दिया जाता है, न समय पर भुगतान दिया जाता है। प्रधानमंत्री का जो 26 नवंबर 1926 का जो घोषणा हुआ, यहाँ का
मूल वेतन 762 रुपया है, उसको नहीं दिया जाता है, उसको 350 रुपया में खटाया जाता है। यहाँ का 802 रुपया जो दैनिक मजदूरी है उसको नहीं दिया जाता है, उसको 400 रुपया में खटा जाता है। 970 रुपया जो कुशल श्रमिक को रेट होता है उसको नहीं दिया जाता है, उसको 500 रुपया में खटा जाता है। यहाँ का अति कुशल जो अति कुशल है, डिप्लोमा होल्डर, फैब्रिकेटर, फिटर, वेल्डर, गैस कटर, मोल्डर, यानी तमाम को साथ शोषण, अति जुल्म शोषण किया जाता है। वो अपना अधिकार को मांगता है तो उसका गेट पास छीन लिया जाता है और उसका गेट पास फिर दोबारा नहीं बनाया जाता है, उसको कहता है भागो यहाँ का। और यहाँ का जो पंचिंग सिस्टम है वह 100% गलत है। बेहद का ग्रामीण हूं मैं, हमको नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन नाजायज जो हो रहा है उस पर प्रशासन या एनटीपीसी जो जीएम डीजीएम जो भी हैं वो नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। और मेरे जो अभिनेता जी हैं इनके पास सैकड़ों ऐसे बंदा हैं, तो एनटीपीसी का प्रशासन हो ये अगर फ्री कर दे, हाथ गोड़ तोड़ देने के बाद मेरा नाम दीजिए, थाना एफआईआर कहीं, वो नौकरी यहाँ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये शांति की ओर चल रहे हैं, शांति से समझौता कर रहे हैं, इनका मैं समर्थन करता हूं। नहीं तो एक बार ऑर्डर दे देंगे, ये नाजायज करने वाला हाथ गोड़ तोड़ दिया जाएगा, चाहे पीएच का हो, मणिपुर का हो। इतना शोषण कर रहा है यहाँ पर, बाहरी अधिकारी आके यहाँ शोषण कर रहा है लोकल को। ये हमें दम है जो हम तोड़ देंगे, चाहे कोर्ट संवेदक हो, अधिकारी हो, वो चलते चलते मुंह बांध के गोड़ हाथ तोड़ देंगे। मेरा हर जगह दे दीजिए, एफआईआर से कोई डर नहीं है। बोल रहे हैं जी लोकल को शोषण कर रहा है, यहाँ अधिकारी बाहरी है, बंगाल है, फलना ठिकाना के आके शोषण कर रहा है। 5 किलोमीटर रेडियस बिजली पानी देना है, क्या दे रही है? यहाँ का गिरिराज बुड़ाल, गिरिराज जो भी नेता है गांडू चोद वो है। मेरा एफआईआर करो, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं? मेरे मजदूर संघ के अध्यक्ष महोदय जो बोले हैं, इनका मैं सादर आमंत्रण करता हूँ। कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं जो अपने ग्रामीण को लाके भाई भतीजा को यहाँ एनटीपीसी में छाई फांकते हैं। हम मेरी बाल बच्चा जो है यहाँ पर छाई फांक रहा है, वह कहीं कहीं से लाकर यहाँ पर जो है आमंत्रित कर रहे हैं। हम लोग को जो है यहाँ पर सर्विस का समस्या है, हम लोग का सर्विस कर रहे थे, सर्विस से हटा दिया गया क्योंकि वो अधिकारी हैं। मतलब जो आवाज उठाएगा उसको हटा देना। हाँ, जो आवाज उठाएगा उसको हटा देना है।